we studied IUPAC nomenclature of carboxylic acids. ठीक है. Now let us try to understand how we can give IUPAC names to other class of organic compounds such as acid chlorides. Acid chlorides. देखिए, हमने यहाँ पे सिर्फ क्या लिया, आपको क्लोराइड लिया है. यहाँ पे क्लोराइड की जगह कोई दूसरा हैलाइड भी हो सकता है, सच एज ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, फ्लोराइड, कुछ भी हो सकता है. जनरली कंपाउंड क्या होता है, एसिड हैलाइड. फंक्शनल ग्रुप इज एसिड हैलाइड. हैलाइड में से हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सिर्फ किसको, क्लोराइड को. अगर क्लोराइड की जगह पे ब्रोमाइड है तो सेम सिस्टम, सेम पैटर्न शुड बी फॉलोड. ठीक है. व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड क्लोराइड्स? CnH2n plus 1, CnH2n plus 1 COCl. ठीक है. It means the general formula of acid chlorides will be RCOCl, where there will be a double covalent bond between carbon atom and oxygen atom. ठीक. They are also known as अल्केनॉइल क्लोराइड्स. इनको आईपीएसी सिस्टम में क्या नाम देते हैं? अल्केनॉइल chlorides. In IUPAC system, they are named as alkanoyl chlorides. All right. Now, let us take some examples. Formula, then IUPAC name, and then common name. Okay. First, सर आपने फॉर्मूला के बाद क्या है? देखिए, ये तो एक कार्बन के टर्म्स में फॉर्मूला है. इसको जनरली हम क्या बोल, जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? R-COCl. RCOCl, where R is the alkyl group. मतलब यहां तक ये क्या हो गया, CnH2n plus 1, ये क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप. उसमें अल्काइल ग्रुप में क्या लगेगा, COCl. So general formula becomes RCOCl, where R can be an alkyl group or aryl group. Now formula, for example, we take HCOCl. First compound HCOCl. How many carbon atoms are there? 1. ठीक है. इसको बोलना कैसे है, अल्कनॉइल क्लोराइड. 1 कार्बन मीन्स what root will be, मेथ. So name would be methanol chloride. Methanol chloride. Its IPAC name will be methanol chloride, and its common name will be formyl chloride. Formyl chloride. सेकेंड कंपाउंड, हमने यहां से H जो है, H को हटा के क्या कर दिया, CH3. So CH3COCl. Now there is a long chain of 2 carbon atoms. So IPAC name would be ethanol chloride. Ethanol chloride. And common name will be acetyl chloride. Acetyl chloride, because it is derivative of acetic acid. This is derivative of formic acid, so common name is formyl chloride. Then third compound, CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, COCl. ठीक. अब इसमें से आप अल्काइल ग्रुप देख लीजिए. दिस वुड बी द अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन एटम्स हैं? इसका भी कार्बन काउंट होगा, क्योंकि कार्बन लॉन्ग चेन में है. फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम भी इसमें काउंट हो जाएगा. याद रखना, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लॉन्ग चेन के कार्बन के साथ बॉन्डेड हो, देन द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप should also be included in long chain. So CH3, CH2, CH2C means this carbon is bonded to this carbon. So total number of carbons would be 1, 2, 3, and 4. IUPAC name will be butanol chloride. ठीक है.
और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल, ब्यूटायरिक एसिड से बनता है ना, और ये सभी कार्बन एटम किस में है, नॉर्मल चेन में है, स्ट्रेट चेन में। सो कॉमन नेम हो जाए एन ब्यूटाइरिटाइल, ब्यूटायरिक एसिड है ना, सो ब्यूटायरिटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। In this way, we can give IUPAC names to acid chlorides. हमको क्या याद रखना है कि acid chlorides in IUPAC system of nomenclature are known as alkanoyl chlorides. बस इतना अगर सर हमको इसका पता है। कॉमन नेम क्या लिखा है लास्ट कॉमन वाले नेम का? ब्यूटाइरिटाइल क्लोराइड। ठीक है, ब्यूटाइरिटाइल क्लोराइड ब्यूटायरिक एसिड का प्रोडक्ट है इसलिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि एन ब्यूटायरिओनिल क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मालूम क्या किया, ये ओनिल कर देते हैं तो एक्चुअली ये आईपीएसी सिस्टम को फॉलो कर लिए। ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड का डेरिवेटिव है इसे ब्यूटायरिटाइल क्लोराइड। अदरवाइज इन्होंने क्या किया, कॉमन नेम और आईपीएसी नेम को मिक्स कर दिया, एन ब्यूटारियोनिल क्लोराइड कर देते हैं कॉमन नेम में, वो सही नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज acid amide, means these are amide derivatives of carboxylic acids. ये एसिड क्लोराइड्स क्या हैं, दे आर क्लोराइड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये सब एसिडिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स हैं, जैसे एसिड ईस्टर्स है, एसिड हैलाइड्स है, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड्स है, एसिड एमाइड्स है, ये सब क्या है, they all belong to carboxylic group family and their derivatives. Next type of functional group is acid amides. Acid amides in IPAC system they are named as alkanamides. IPAC system इनका नाम कैसे बोलते हैं, alkanamides, alkanamides और alkanamides। ठीक है, इनका भी हम जनरल फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, सो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ये तो हो गया क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एच हटा दिया और उस एच की जगह पे हमने क्या लगा दिया, NH2। सो द जनरल फॉर्मूला इज RCOONH2 और R को अगर आपको रिप्लेस करना है तो क्या लिखेंगे, CnH2n+1। यहां से R को हटाना है तो R को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, CnH2n+1, तो दिस विल बी अल्काइल ग्रुप। फिर उसके बाद लिख देंगे C डबल बॉन्ड OONH2, सिंगल RCOONH2, ये नहीं आएगा यहां से, RCONH2। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला एसिडामाइड्स का। नाउ some compounds, their IUPAC names and common names. ठीक, एग्जाम्पल HCONH2, HCONH2 क्या हो जाएगा इसका कॉमन IUPAC नेम, बच्चों बोलो अपने से बनाओ। देखिए इसका जनरल नोमेनक्लेचर कैसे बोलते हैं, अल्कनामाइड्स, वैसे ही आपको इसका बनाना है। RCONH2 का क्या हो जाएगा अल्कनामाइड्स के रूप में नेम, सर मिथेनामाइड। मिथेनामाइड, करेक्ट। मीथन ले लिया हमने, मीथेन से मीथन, लास्ट का ई हटा दिया और इसमें अमाइड लगा दिया, नाम क्या हो जाएगा, मिथेनामाइड। ठीक, और इसके बाद इसका कॉमन नेम फॉर्मामाइड, फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव है,
इसलिए फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड कॉमन नेम याद करने की बहुत जरूरत नहीं है, वो तो मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत पता रहे, बस हो गया। देन नेक्स्ट इज CH3CONH2। इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों? नाउ यू कैन सी देयर इज अ चेन ऑफ 2 कार्बन एटम्स CH3C, so name would be changed. What would be its IUPAC name? ethanamide, करेक्ट। 2 कार्बन एटम की चेन है, इसलिए क्या वर्ड यूज करेंगे? ईथन, और ईथन में अमाइड जोड़ दिया तो क्या हो गया? इथेनामाइड। ठीक है, एंड कॉमन नेम वुड बी एसिटामाइड। एसिटामाइड। थर्ड CH3CH2CONH2। बस इसमें जो गलती बच्चे करते हैं वो बता रहा हूं कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को लॉन्ग चेन का पार्ट नहीं मानते, उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम लॉन्ग चेन के कार्बन एटम से बॉन्डेड है, डायरेक्टली बॉन्डेड है, देन द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट ऑल्सो बी इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। सो ये डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसलिए क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 कार्बन एटम की चेन होगी। जब 3 कार्बन एटम की चेन होगी तो वर्ड रूट हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपन। ठीक, और उसमें एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए एमाइड, सो प्रोपेनामाइड। ठीक, और आईपीएसी कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपियोनामाइड, क्योंकि प्रोपियोनिक एसिड होता है। प्रोपियोनामाइड, दिस वुड बी द कॉमन नेम। So children, in this way we can give IUPAC names to acid amides. The next functional group is esters. ये तो आपने 10th में पढ़ा था ईस्टर्स। ईस्टर्स के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं? बोलो, व्हाट सफिक्स इज यूज फॉर ईस्टर्स? हो गया 10th पार्ट। Alkanoids is their general name. Suffix use is oat, OATE. Oat is the suffix and general name मतलब general IUPAC name is alkanoid, alkyl alkanoid. So esters, ठीक, esters are named as alkyl alkanoids. अल्काइल एल्कनॉइड, ये इनका क्या कॉमन फॉर्मेट हो गया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? RC डबल बॉन्ड OOR। ठीक है, RC डबल बॉन्ड OOR, जहां पे ये R जो है अल्काइल ग्रुप्स है, दे कैन बी सेम और इवन दे कैन बी डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर लिया? RCOOR-। यहाँ पे R और R- लिखने के पीछे पर्पस क्या है? कि ये जरूरी नहीं कि दोनों साइड अल्काइल ग्रुप सेम हो। ठीक है, हो सकता है एक साइड इथाइल हो और दूसरी साइड मिथाइल हो। ठीक है, सो देयर जनरल फॉर्मूला इज RCOOR-। अब R को आपको रिप्लेस करना आता है CnH2n+1 से, इधर भी CnH2n+1 से। In IUPAC system, they are known as alkyl alkanoids. So let's see some examples. First, formula, then IUPAC name, and next common name. Okay. For example, if I take HCOOCH3, ये जरूरी नहीं कि हर बार हम पूरा बॉन्ड शो करें, हम डायरेक्ट COOCH3 लिख सकते हैं। अब इसमें इसका नाम क्या करेंगे बच्चों, बताओ? मिथाइल हाँ, बोलो बोलो, गुड 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 गोइंग। सर वो प्रोनाउंसिएट नहीं हो रहा। सर मिथाइल मिथेनॉइड। मिथाइल मिथेनॉएट। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? मिथाइल
मीथन, और मीथन में क्या लगा दे, सफिक्स OH। पहले लिखा मिथाइल ब्रांच के लिए, फिर मीथन, फिर OH, मिथाइल मीथन OH, मिथाइल मिथनोएट। ऑलराइट, एंड इट्स कॉमन नेम वुड बी मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। अच्छा, ये फॉर्मेट क्यों हो गया? देखिए, इसमें एक चीज मैं पहले आपको अलग से समझा देता हूं कि इसको हम लिखेंगे कैसे, HC डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है, क्या लिखा हमने, HC डबल बॉन्ड O OCH3। जो अल्काइल ग्रुप, जैसे ये CH3 क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है, जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा उसको हम पहले लिखते हैं अल्काइल। ठीक है, इस ऑक्सीजन से जो बॉन्डेड है उसके लिए क्या लिख दिया, अल्काइल ग्रुप। जैसे यहाँ पे CH3 अटैच है तो क्या लिख दिया, मिथाइल। इसके बाद ये पूरा क्या बचा, फॉर्मेट आयन, क्योंकि फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O OH, दिस इज फॉर्मिक एसिड और मिथनोइक एसिड। यहां से H+ हटा दिया तो ये कौन सा आयन बचा, फॉर्मेट आयन। ठीक, फॉर्मेट आयन हो गया, इसके क्या हो गया कंपाउंड का नाम, मिथाइल फॉर्मेट, कॉमन नेम। देन सेकेंड एग्जांपल, दिस H इज रिप्लेस बाय CH3, हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर दिया हमने, बाकी C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है, ये मिथाइल क्या ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, इसलिए दिस विल बी टेकन एज फर्स्ट अल्काइल ग्रुप। ये क्या हो गया, मिथाइल। अब ये कौन सा आयन बचा, CH3COO नेगेटिव, दैट मीन्स एसिटेट। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटेट। लेकिन IUPAC सिस्टम में हम क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल, उसके 2 कार्बन एटम की चेन है 1 और 2, इसलिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, ईथन। ठीक है, 2 कार्बन एटम बचे इसलिए ईथन, और सफिक्स क्या लग जाएगा, OH। ठीक है, पहले मिथाइल ले लिया किसके लिए, जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से बॉन्डेड है वो अल्काइल ग्रुप हो गया। फिर उसके बाद आप नंबरिंग करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, ये आपकी हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एटम 1 और उसके बाद ये 2। ठीक है, 2 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है, इसलिए वर्ड रूट क्या हो गया, ईथन। सफिक्स क्या लगाएंगे, OH। नेम इसका क्या हो गया, मिथाइल इथेनॉएट। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। ठीक है, नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, इफ आई टेक CH3COO C2H5, अब क्या नाम होगा बच्चों इसका, इथाइल इथेनोएट। करेक्ट। ये जो यहां से हम ये नहीं देखते कि लॉन्ग चेन किधर है, इधर है कि इधर है, हमको ये देखना है कि अल्काइल ग्रुप किसको लेंगे, जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। अब बाकी जो बचेगा जो कार्बन से बॉन्डेड है, दैट विल बी द कार्बन चेन वेदर इट इज स्मॉल और लार्ज। ये नहीं देखना कि कौन सी साइड बड़ी अल्काइल ग्रुप है तो उसको हम OH जोड़ेंगे, जिधर बड़ा अल्काइल ग्रुप उधर OH नहीं जोड़ना है। OH किसमें जोड़ना, जिसमें ये COO, ये जो ग्रुप है COO, उसका कार्बन जिस अल्काइल से जुड़ा हुआ है उसके साथ OH आएगा, और जिधर ऑक्सीजन से बॉन्डेड है वो अल्काइल ग्रुप में आएगा। सो इथाइल, इथाइल क्यों लिया, क्योंकि ये C2H5 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, फिर 2 कार्बन एटम की चेन है इसलिए वर्ड रूट आ गया ईथन, और सफिक्स क्या जोड़ देंगे, OH, इथाइल इथेनॉएट। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल एसीटेट। बस इस तरीके से ईस्टर्स का IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब समझते हैं आप, एनहाइड्रस सॉल्ट बोलता हूं मैं कई बार, कि जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है, हाफ H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद करो, POP का CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर वो हाफ H2O को हम रिमूव कर दे तो क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जिससे वाटर बाहर निकल गया हो। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 डॉट 5H2O।
ठीक है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। सो एनहाइड्राइड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब मैंने अगर फंक्शनल ग्रुप लिख दिया एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड, इसका मतलब दो एसिड, कोई भी एसिड्स हैं चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, एसिड्स के दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करें और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए तब उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। एसिड एनहाइड्राइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, दिस वुड बी द जनरल फॉर्मूला फॉर एसिड एनहाइड्राइड्स, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR। यहाँ पे देखिए ये एक O कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, लॉन्ग चेन नहीं बन पा रही, बीच में हेटेरोएटम आ गया ऑक्सीजन। अब देखो ये कैसे आया, मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, RC डबल बॉन्ड OH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल RC डबल बॉन्ड OH। दो मॉलिक्यूल्स हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड के। जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक का क्या हुआ, OH ग्रुप, और दूसरे का H, एक का OH और दूसरे का H, ये आपस में रिएक्ट करके एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देंगे। दे विल रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड दे विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ये क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड समझ में आ गया, हाउ एसिड एनहाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड। Acid anhydrides are formed by condensation reaction between two molecules of carboxylic acids. Whether they belong to same carboxylic acid or different carboxylic acid, that doesn't matter. ठीक, so condensation reaction क्या होती है, condensation reactions are those reactions in which two molecules combine together with elimination of some small molecules such as water, HCl, NH3, etc. यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो रहा है, इसका मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई। या हम बोल सकते हैं कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई बिकॉज देयर इज रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दोज रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन का मतलब वाटर, ठीक है, डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। ऑलराइट, ये इस तरीके से एसिड एनहाइड्राइड्स बनते हैं। अब हम आ जाते हैं इनके नॉमेनक्लेचर पे। ठीक, सो फॉर्मूला, उसके बाद IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। ठीक, जैसे एक एग्जांपल में हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एक एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, किस एसिड का ये डेरिवेटिव है, तो एसिड डिसाइड कर लीजिए किस एसिड का ये डेरिवेटिव हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, ये OH, मान लीजिए यहाँ पे H था, और दूसरा इधर से लिखिए CH3C डबल बॉन्ड O OH। जब यहाँ से हमने एक ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो ये बन गया आपका क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद ये कंपाउंड बन गया जिसका हमको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। कौन सा एसिड हमने यूज किया था, दोनों एसिड क्या सेम मॉलिक्यूल्स के थे, यस, ये भी एसिडिक एसिड था, ये भी एसिटिक एसिड था। ठीक है, दिस वाज आल्सो एसिटिक एसिड एंड दिस वाज आल्सो एसिटिक एसिड, बोथ मॉलिक्यूल्स बिलोंग टू इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, इसलिए इसका IUPAC नेम क्या होगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड because it is derivative of ethanoic acid. Both the R's, RCOO and RCOO belong to acetic acid or ethanoic acid.
दोनों मॉलिक्यूल सेम है, इसलिए कॉमन नेम आ जाएगा इथेनॉइक एनहाइड्राइड, सॉरी आईपीएसी नेम, एंड द कॉमन नेम वुड बी एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि एसिटिक एसिड इज द कॉमन नेम फॉर इथेनॉइक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं बताया, अब अगले एग्जाम्पल में आपको बताना है नाम। ठीक, सो अनदर एग्जाम्पल इज CH3 CH2 C double bond O O C double bond O CH3। फिर से बोलूं, CH3 CH2 C double bond O O C double bond O CH3। अब आपको क्या देखना है? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड प्रोपेनॉइक एंड हाइड्राइड प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। देखो बेटा, इधर तो ये एसिड जो होगा, ये कहाँ से आया? ये कंपोनेंट प्रोपेनॉइक एसिड से, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और O, ये प्रोपेनॉइक एसिड है। और ये वाला क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O O, इथेनॉइक एसिड है। ये कंपोनेंट इथेनॉइक, यहाँ पे O कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां से OH H2O निकला हुआ है, इसको O को कॉमन मान लीजिए। तो इसके लिए क्या हो गया? ये इथेनॉइट आयन, और इसके लिए क्या हो गया? प्रोपेनॉइट आयन। मतलब दिस इज डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेनॉइक एसिड एंड इथेनॉइक एसिड। इसलिए अब क्या करेंगे? इथेनॉइक और प्रोपेनॉइक को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। इथेनॉइक एंड प्रोपेनॉइक को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड, इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड is this is an anhydride of ethanoic acid and propanoic acid, or we can say that this compound is obtained by dehydration reaction, that is removal of water from ethanoic acid and propanoic acid when they are reacting together. So its IPSC name will be ethanoic propanoic anhydride, and its common name would be acetic propionic। इथेनॉइक एसिड को क्या बोलते हैं? एसिटिक। प्रोपेनॉइक एसिड को प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब अगर दोनों साइड क्या होता, प्रोपेनॉइक एसिड या प्रोपेनॉइक एसिड होता, तो हम क्या वो नाम दे देते? प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड और प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। आपको चेक करना है कि जो एसिड के मॉलिक्यूल्स इस ऑक्सीजन के दोनों साइड है, या दो मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन कर रहे हैं, वो सेम एसिड को बिलोंग करते हैं कि डिफरेंट एसिड को बिलोंग करते हैं। अगर सेम एसिड को बिलोंग करते हैं तो एक ही बार वही आ जाएगा, इथेनॉइक प्रोपेनॉइक ब्यूटेनॉइक जो भी। लेकिन इफ दे बोथ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड बिलोंग टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, देन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स वुड बी रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। आया समझ में बच्चों? यस सर। बोलो मेरे। ओके, नेक्स्ट। हाँ बेटा। सर और एग्जांपल्स दे दीजिए। और एग्जांपल ले लो। जैसे अनदर एग्जांपल, इफ आई राइट CH3 C डबल बॉन्ड O O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O C4H9। अब इसका नाम बताओ। यहाँ पे C4H9 कर दिया हमने, बस अल्काइल ग्रुप चेंज हो गया। अब इस ये वाला कंपोनेंट किसका हो गया? एसिटिक एसिड का, यानी इथेनॉइक एसिड का। और ये वाला कंपोनेंट किसका हो गया? 4 कार्बन एटम, एक और 5 कार्बन एटम, मतलब पेंटेनॉइक। पेंटेनॉइक हो गया, इथेनॉइक हो गया। तो आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इथेनॉइक पेंटेनॉइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब कॉमन नेम आप बना सकते हैं एसिटिक, और उसके बाद एमाइलिक एनहाइड्राइड। पेंटेनॉइक एसिड को एमाइलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक, सो एसिटिक और उसके बाद एमाइलिक एनहाइड्राइड। लेकिन आईपीएससी पे ही से फोकस करो। फोर्थ एग्जांपल
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों? देखो 3 कार्बन एटम का ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहां तक, और 3 कार्बन एटम का ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन्स बोथ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सेम। अब आपको देखना है कि क्या है, प्रोपेनॉइक एसिड है, तो सीधे क्या लिखेंगे? प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड क्यों लिखेंगे प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड? बिकॉज बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सेम, बोथ कार्बोक्सिलेट आयंस बिलोंग टू सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स प्रोपेनॉइक एसिड के आपस में रिएक्ट करेंगे, देयर वुड बी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। मोहित, understood? Yes, sir. All right. Next, ketones. Another functional group, ketones. सर इसका कॉमन नेम क्या होगा? किसका? सर लास्ट वाले का। प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। दोनों प्रोपेनॉइक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे ना, इसलिए प्रोपेनॉइक एसिड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? प्रोपियोनिक एसिड। सो प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड वुड बी द कॉमन नेम। जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हुआ है उस कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम लिख देना है, बस हो गया। नेक्स्ट, आफ्टर दिस वी कम टू कीटोन्स। फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन्स। ठीक, कीटोन्स को आईपीएसी सिस्टम में क्या बोलते हैं? अल्कनोन, अल्कनोन्स। ठीक है, अल्केन में क्या सफिक्स लगा दिया? ओन्स। अल्कन, अल्कन में ओन्स लगा दिया तो क्या हो गया? कीटोन्स। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इनका? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। अब इसमें ध्यान रखिए कि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसका कार्बन हमेशा लॉन्ग चेन का पार्ट ही होगा। कीटोन्स कैन नेवर बी प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है वो भी कभी भी लेफ्ट एंड या राइट एंड में कार्बन चेन के नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों साइड क्या चाहिए? अल्काइल ग्रुप चाहिए। अल्काइल ग्रुप मतलब दोनों साइड कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा। अगर आपने हाइड्रोजन लगा दिया, सपोज इस अल्काइल ग्रुप को हटा के, कार्बन एटम को हटा के H कर दिया, देन इट विल बिकम एल्डिहाइड। कीटोन से एल्डिहाइड हो जाएगा वो। तो कीटोन्स में दोनों साइड, इस कार्बन के CO बॉन्ड के दोनों साइड क्या होना चाहिए? कार्बन से बॉन्डिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है कार्बन, दैट इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक, और अल्काइल ग्रुप सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए एक साइड हमने R लिखा और एक साइड R डैश लिखा। R डैश ये सिग्निफाई करता है कि ये कोई कंपल्सन नहीं है कि दोनों साइड अल्काइल ग्रुप सेम ही होने चाहिए। समटाइम्स एक साइड दूसरा अल्काइल ग्रुप होगा और दूसरे साइड दूसरा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे हमने लिख लिया फॉर्मूला, देन आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम। जैसे पहला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कीटोन्स होने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम तो होने ही चाहिए। 3 से कम कार्बन एटम है तो कंपाउंड कीटोन हो ही नहीं सकता। इट मीन्स लोएस्ट और द सिंपलेस्ट कीटोन वुड बी प्रोपेनॉन। ठीक है, इथेनॉल नहीं हो सकता, मिथेनॉल नहीं हो सकता। इथेनॉल होने का मतलब 2 कार्बन एटम रहेंगे, बस खत्म। तो यहाँ पे फिर H लगाना पड़ेगा, H लगाना पड़ेगा CH3 जगह, मतलब वो एल्डिहाइड हो जाएगा। अब इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए 1 2 3 कार्बन एटम नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। सो आईपीएसी नेम विल बी प्रोपन 2 ऑन, प्रोपन 2 ऑन। आप 2 ना भी लगाएं तो भी चलेगा, प्रोपेनॉन, क्योंकि इसके अलावा इसमें कीटोन लगाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप इसको प्रोपन 2 ऑन भी लिख सकते हैं, इसको प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं, बोथ विल बी एक्सेप्टेड करेक्टली। और कॉमन नेम एसीटोन। ठीक है, कॉमन नेम ऑफ प्रोपेनॉन इज एसीटोन।
देन एसीटोन कहाँ यूज है आपको पता है, ये मैंने लिखा, ठीक है, और इसको लिखने के बाद मैं सीधे क्या किया, इरेज कर दिया हाथ से भी, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं लगा और बोर्ड भी साफ हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसकी में जो इंक है, इंक का जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट वाटर नहीं है, एसीटोन है। तो एसीटोन इज हाईली वोलेटाइल कंपाउंड, इट डू नॉट स्टक परमानेंटली टू द बोर्ड, स्मूथ सरफेस पे ये परमानेंटली स्टक नहीं करता है। इसलिए ये जो मार्कर होता है जिससे व्हाइट बोर्ड में लिखा जाता है, इसकी जो स्मेल होती है नेल पॉलिश रिमूवर जैसी, उसमें एसीटोन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, CH3 देन C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या नाम होगा बच्चों इसका? ब्यूटन 2 ऑन। करेक्ट। सो इधर नंबरिंग हम अगर इधर से करते हैं राइट साइड से 1 2 3, थर्ड कार्बन एटम पे कीटोन आएगा, और लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2 3 4, कार्बन एटम नंबर 2 पे आएगा। नंबरिंग किस साइड से सही मानी जाएगी? जिधर से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन एटम को मिनिमम नंबर आए, मतलब लेफ्ट साइड से इस केस में। सो इट्स नेम विल बी, देखिए 4 कार्बन एटम की चेन है इसलिए व्हाट वुड विल बी ब्यूटन, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम 2, so -2, फंक्शनल ग्रुप यूज्ड इज ऑन, ब्यूटन 2 ऑन, ठीक। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन, एक साइड इथाइल है एक साइड मिथाइल है, ठीक है। दोनों अल्काइल ग्रुप को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। सो नेम वुड बी इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। थर्ड एग्जांपल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, बीच में कीटोन है। आईपीएसी नेम वुड बी, कितने कार्बन एटम है 1 2 3 4 5, सो पेंटन 3 ऑन, थर्ड कार्बन एटम में फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। सो क्या नाम हो गया? पेंटन 3 ऑन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? दोनों साइड इथाइल है इसलिए डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन, दोनों साइड इथाइल ग्रुप हैं इसलिए डाई इथाइल। सर इसमें अगर आईयूपीएसी नेम में पेंटेनॉन लिखें तो वो भी चलेगा ना? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने यहाँ पे थर्ड कार्बन एटम में कीटोन न करके सेकंड कार्बन एटम में कर दिया, तब नाम चेंज हो जाएगा ना। फॉर्मूला सेम रहेगा कंपाउंड का, जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन नेम चेंज हो गया। अब इसका नाम क्या हो गया? पेंटन 2 ऑन हो गया। हाँ सर। पॉसिबिलिटी है दूसरी, जब पॉसिबिलिटी दूसरी नहीं रहती तब नंबर लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है इसलिए नंबर जैसा वैसे ही देना पड़ेगा, पेंटन 3 ऑन ही देना पड़ेगा। ओके सर। All right. So children, this is all about today's class. It's 3:43. You would have another class. तो समझ में आया आज का ये आईपीएससी नोमेनक्लेचर जो चल रहा है? यस सर।